Good morning, students. Today we are going to understand next sum from retirement or death of a partner. Sum number 19. A, T and M are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1:1. Balance sheet of their firm on 31st March 2017 was as under. M died on 1/7/2017 as per partnership agreement among partners. स्टूडेंट्स वैल्यू एंड लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इस तरह से दिया हुआ है, मींस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। वैल्यूज एसेट्स और लायबिलिटीज की यहाँ पर रिवैल्यूड हो रही हैं, तो कैलकुलेशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। अब लाइन से हम एंट्री पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एसेट्स से ट्रांसफर करते हैं। जो एंट्रीज एग्जीक्यूटर अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में ट्रांसफरेबल होंगी उनको ही ट्रांसफर करेंगे। लाइक लोन टू एम 9000, एम डाइड होता है तो एम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के डेबिट साइड 1/7/2017 टू लोन टू एम इक्वल्स टू 9000। देन स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड आएंगे। एम की कैपिटल 9000 है, एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड 1/7/2017 बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 9000। नेक्स्ट देखें जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी पार्टनर्स के बीच में, तो यहाँ पर हम एम से शेयर देख लेंगे। एम के शेयर में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व को। एम का शेयर यहाँ पर गिवन है 1/6। देन जनरल रिजर्व इज 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 500। नेक्स्ट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को एग्जीक्यूटर्स में लेकर नहीं जाया जाता। अब वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 12000 है, इसका 10% इंक्रीज होगा तो 1200। फर्नीचर 6000 है, इसका 10% इंक्रीज होगा तो 600। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1200 बाय फर्नीचर अकाउंट 600। देन नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स। कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 5500 विच इज टू बी ब्रॉट इन द बुक्स। स्टॉक की वैल्यू यहाँ पर 6000 है, मीन्स 500 का डिक्रीज होता है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे लिखा जाएगा रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। ₹400 टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट फ्रॉम डेप्टर्स। डेप्टर्स में से 400 डिक्रीज करना है, मींस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू बैड डेप्ट अकाउंट 400। नेक्स्ट गुडविल इज वैल्यूड एट 7200। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर P&L न्यू रेशियो इज ऑल्सो नॉट गिवन, सो फाइंड करेंगे हम। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन 7200। इसमें शेयर फाइंड करेंगे डिसीज्ड पार्टनर का। एम्स शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 7200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6 1200 रुपीज। देन स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे
gain ratio on the basis of old P&L ratio and also find new share. ATM P&L old ratio is given 4:1:1. M की डेथ होती है तो ए और टी रिमेन रहते हैं तो उनका न्यू रेशियो विल बी P&L न्यू रेशियो. हम एम के रेशियो को हाइड कर लेंगे, देन जो रिमेन रहेगा वो रहेगा 4:1. गेन रेशियो के लिए हम यहाँ पर नॉट लिख सकते हैं. हेयर P&L न्यू रेशियो is not given, so gain ratio will be same as P&L new ratio, which is found by us. Then students, we can write gain ratio equals to P&L new ratio 4:1. गुडविल की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ए और टी के बिटवीन उनके गेन रेशियो में. देन इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट. 1200 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 960. 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5 240. एंट्री पोस्ट करेंगे स्टूडेंट्स. एम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टी इज कैपिटल अकाउंट. by A's capital account 960 by T's capital account 240. Then students, next entry will be read by us. M is to be given share in profit till the date of his death on the basis of sales and net profit of last year. Sales of last year was 8 lakh. Sales of first 3 months of current year was rupees 4 lakh and net profit of last year was 2,40,000. तो यहाँ पर हम 3 months का प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स. 3 months की सेल दी हुई है यहाँ पर जो सेल्स है वो लास्ट ईयर की और लास्ट ईयर का ही प्रॉफिट दिया हुआ है. इसके बेस पर हम प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे 3 months का और एम के शेयर का प्रॉफिट भी फाइंड कर लेंगे. कैलकुलेशन करेंगे. हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, देन उसे राइट हैंड साइड लिखेंगे और जो दिया हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड सेल्स एंड प्रॉफिट. जब सेल्स 8 लाख होती है तो प्रॉफिट है 2,40,000 और जब सेल्स 4 लाख होती है तो प्रॉफिट हाउ मच. देन प्रॉफिट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2,40,000 डिवाइड बाय 8 लाख. देन इट कम्स 1,20,000. इसमें डिसीज पार्टनर का शेयर फाइंड करेंगे. एम्स शेयर इन प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,20,000. डिसीज पार्टनर का शेयर है 1/6 मीन्स 20,000 रुपीज प्रॉफिट में से मिलेगा एम के एग्जीक्यूटर को. एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय P&L suspense account
एंड अमाउंट 20,000। देन नेक्स्ट रीड करें स्टूडेंट्स, ₹1,850 to be paid to M's executors in cash and balance amount in 2 equal annual installment with interest at 12% interest per annum। देन स्टूडेंट्स डेबिट साइड लिखेंगे, इमीडिएटली पे करना है जो कैश, वो अमाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट 1,850, और जो बैलेंस अमाउंट आएगी उसे हम एग्जीक्यूटर्स लोन के रूप में रख लेंगे। अब टोटल करेंगे और सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल किया जाएगा। क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है 1800, डिफरेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है टू कैपिटल अकाउंट। ये होगा प्रॉफिट। ए, टी और एम के बीच में डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डिफरेंस विल बी 900 को 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें, वैल्यू विल बी 600, 150 एंड 150। और एम के प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाएगा एम के एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 150। एग्जीक्यूटर अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है 9,000 प्लस 500 प्लस 960 प्लस 240 प्लस 20,000 प्लस 150, टोटल विल बी 30,850। 30,850 डिफरेंस अमाउंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, और डिफरेंस अमाउंट को लिखेंगे टू एम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। 30,850 में से माइनस करेंगे 9,000, माइनस करेंगे 1,850, डिफरेंस विल बी 20,000। 20,000 को क्रॉस एंट्री देंगे एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड 1/7/2017 बाय एम्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 20,000। स्टूडेंट्स, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 12% पर एनम के बेस पर हमें अमाउंट पे करनी है, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मींस डिवाइड टू 10,000 हमें ईयरली पे करना है। और यहाँ पर आप देखोगे जो पार्टनर की डेथ होती है वो 1/7/2017 में होती है, तो पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रखेंगे 31/3/18 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 पर 12% के रेट से 9 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू विल बी 20,000 multiply by 12% multiply by 9 divide by 12, amount will be 1,800। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि इस ईयर में पे नहीं करना है, जब लोन की अमाउंट का 1 ईयर हो जाए तब पे करना है, मींस नेक्स्ट ईयर में जब हम 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद पे करेंगे। टोटल विल बी 21,800 on 31st March 2018 to balance carried down 21,800। नेक्स्ट ईयर में कैरेट डाउन करेंगे 1/4/2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 21,800। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट रिमेनिंग था स्टूडेंट्स, 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे 30/6/18 के डे पर बाय इंटरेस्ट अकाउंट
20,000 multiply by 12%, multiply by 3 divide by 12. Then 20,000 multiply by 12%, multiply by 3 divide by 12 करेंगे तो वैल्यू विल बी 600. देन स्टूडेंट्स अब पे कर दिया जाएगा 3618 टू बैंक अकाउंट. इक्वल इंस्टॉलमेंट 10,000 को पे किया जाएगा प्लस 1800 इंटरेस्ट एंड दिस 600 इंटरेस्ट मींस प्लस 2400 के साथ पे किया जाएगा. टोटल अमाउंट पे की जाएगी 12,400. अब जो 10,000 बचे उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट. 10,000 multiply by 12%, multiply by 9 divide by 12. Then 10,000 multiply by 12%, multiply by 9 divide by 12. Amount will be 900. टोटल करेंगे स्टूडेंट्स 21,800 plus 600 plus 900. Total will be 23,300. 23,300 अमाउंट कैरिड डाउन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन. माइनस कर लेंगे 12,400. वैल्यू विल बी 10,900. नेक्स्ट ईयर मीन्स 1/4/2019 वैल्यू ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,900. 10,000 पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करना था बाय इंटरेस्ट अकाउंट. 10,000 12% 3 मंथ्स का जो आएगा 300 रुपीज़. पे कर देंगे स्टूडेंट्स ऑन 30/6/19 टू बैंक अकाउंट. जो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी 10,000 वो पे किया जाएगा प्लस इंटरेस्ट 900 प्लस 300 टोटल 1200. 11,200 पे किया जाएगा. टोटल करेंगे 11,200. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 19 एंड ऑल्सो कंप्लीटेड दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.